वो अलग चीज है। चौधरी शुजात हुसैन जो है वो एक रिफाइंड पॉलिटिशियन है और वो रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। वो एक पॉलिटिशियन है, वो एक अच्छे पॉलिटिशियन है, वो एक बहुत बेहतरीन किस्म के पॉलिटिशियन है और वो रहेंगे पॉलिटिशियन, उस पर तो कोई वो दो राय हो ही नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि जो मशवरे दे रहे हैं बाबर अवान, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कल रात को जो इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ था, जिसमें बाबर अवान साहब ने ये मशवरा दिया यूसुफ रजा गिलानी साहब को कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI ने जो बयानात जमा कराए सुप्रीम कोर्ट में वो गैर कानूनी है। तो जब वो बाबर अवान साहब की जो वाइस प्रेसिडेंट भी उनको बनाया गया, तो उसमें भी मैनी आईब्रोज वर रेज्ड कि यार ये हो क्या रहा है यहाँ पे, कि बाबर अवान साहब को किस तरह प्रमोशन मिल रही है। ये वही शख्स है जो जनाब मिठाइयाँ बांटता था, ये वही शख्स है जो ज़ियाउल हक के साथ खड़े होकर जनाब नारे भी लगवाते थे, और जब ज़ियाउल हक मारे जाते हैं तो उस वक्त जनाब रोना धोना भी डालते। उनकी जो पर्सनैलिटी है बाबर अवान की वो अपनी जगह है, लेकिन आई फेल टू अंडरस्टैंड जी। फिलहाल तो ये चाहते ही है, मुझे ये समझ आ रही है कि अगर खुदा न खास्ता थोड़े अकल के नाखून लें ये लोग हुकूमत वाले, और अगर ये जो एडवेंचरिज्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से सेक्रेटरी डिफेंस नरगिस सेठी को लगा दिया कि अपना बंदा होगा जनाब, और चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को घर भेजने की कोशिश करते हैं तो उस नोटिफिकेशन पे जनाब सेक्रेटरी डिफेंस साइन कर देंगे, क्योंकि दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, इसी तरह चलती है फाइल। तो अगर वो साइन कर देती हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ घर चले जाते हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। थोड़ा से होश के नाखून लें। ठीक है, हेड ऑन जाना चाहते हैं या शहीद बनना चाहते हैं तो इस तरह मत बने, क्योंकि अगर इस तरह बनेंगे तो पूरा इंस्टीट्यूशन, पूरी आर्म्ड फोर्सेस जो है वो रिएक्ट कर, और उसका अगर रिएक्शन होगा तो फिर ये जमहूरियत शूरियत सब फारग हो जाएगा काम। अच्छा राणा साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि ये सूरत हाल अगर आगे बढ़ती है, और 1999 का अक्टूबर का आपने हवाला दिया, तो जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जो इत्तेफाक से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन भी हैं, वो कहाँ स्टैंड करेंगे, उनकी पोजीशन कहाँ होगी? देखें जी, सदर मुमताज आसिफ अली जरदारी साहब ने कहाँ पे स्टैंड करना है, उन्होंने चीजें देखे ना, जो चीजें उनके पास जो इख्तियारात हुआ करते थे एक सदर पाकिस्तान के पास, वो उन्होंने आगे दे दिए हुए, कुछ पार्लियामेंट को दे दिए, कुछ चीफ एग्जीक्यूटिव को दे दिए जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं उनको दे दिए, और महदूद से छोटे से इख्तियारात के साथ वो चलना चाहते हैं, और वो कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना चाह रहे थे। बेशक दुनिया को पता है कि पीछे से अगर कोई शॉट्स प्ले कर रहा है तो वो सदर मुमलिकत ही प्ले कर रहे हैं, लेकिन इख्तियारात उन्होंने दे दिए। तो अब सदर मुमलिकत उसमें क्या कर सकेंगे, जब अगर इंस्टीट्यूशन अगर पूरा रिएक्ट कर जाए तो उसमें सदर मुमलिकत क्या करेंगे उसमें। लेकिन जी ये रात को, मैं पहले भी आपको बताया, रात को जो दोबारा ये मसला जो खड़ा हुआ है, रात में इन्होंने दोबारा बाबर अवान साहब ने जो इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है जी, उसमें बाबर अवान साहब ने दोबारा इसको पॉइंट आउट किया है। अच्छा। और दोबारा यूसुफ रजा गिलानी साहब को अपना जनाब उन्होंने बताया कि मैं बहुत बड़ा आई एम जीनियस। बाबर अवान साहब ने अपने आप को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि जैसे वो बहुत बड़े जीनियस हैं, और उन्होंने मशवरा दिया यूसुफ रजा गिलानी साहब को, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी साहब मेरे ख्याल में अपने दिमाग का इस्तेमाल अगर ज्यादा करे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे यूसुफ रजा गिलानी साहब भी। तो उनके मशवरे पे चलना और उनके मशवरे पे बात कर देना कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या DGISI ने ये गैर कानूनी तौर पे जमा कराए हैं बयानात, वो ठीक नहीं है। पार्टी बनाया था उन्हें DGISI को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, कोर्ट ने डायरेक्ट नोटिस दिए हैं तो वो डायरेक्ट ही उसका जवाब देंगे ना। बिल्कुल ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज जो शेयर करना चाहता हूँ जी, अभी जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है उसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी वक्त सो मोटो नोटिस ले सकती है जी इस सारे मसले पर, जिसपे सेक्रेटरी डिफेंस को हटाया गया। सेक्रेटरी डिफेंस को हटाने के बाद, जैसे मैं बार बार निशानदेही कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि कोई एडवेंचरिज्म हुकूमत ना करे, कोशिश करे कि एडवेंचरिज्म करने की कोशिश ना करे। वो ये ठीक है, चीफ प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव है जी सर,
उनके पास उनको कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि वो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को घर भेज सकते हैं। ठीक है। लेकिन इस वक्त प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी इस किस्म का एडवेंचरिज्म करने की कोशिश ना करें। अगर इस किस्म का एडवेंचरिज्म करने की कोशिश की गई तो एक मरतबा फिर आर्म्ड फोर्सेस का इंस्टीट्यूशन जो है वो रिएक्ट कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुशर्रफ को हटाने की कोशिश की गई थी और उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने ये कोशिश की थी और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबने देख लिया। लेकिन इस वक्त जहां तक सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट की जी, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, सुओ मोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी वक्त भी ले सकती है इस सारी सिचुएशन। बहुत आम तरीन बात करें राणा साहब, आप यहाँ पर हमारे यहाँ से जैदी साहब आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। राणा साहब, ये सुप्रीम कोर्ट जो सुओ मोटो आप बता रहे हैं कि नोटिस ले सकती है, तो ये सेक्रेटरी दिफा वाले इशू पे आप बता रहे हैं या ये प्राइम मिनिस्टर ने जो इंटरव्यू दिया है? सेक्रेटरी दिफा के इशू में ले सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस, या जिस तरीके से जो बयान दिया है यूसुफ रजा गिलानी साहब ने उस पे ले सुप्रीम कोर्ट नोटिस। लेकिन किसी भी चीज पे सुओ मोटो नोटिस किसी भी वक्त आ सकता है। और एक और चीज आपके साथ मैं शेयर करूंगा, जी। लगता ऐसे है जो हालात बने हुए हैं और अभी जो मीटिंग चल रही है और जो GHQ में मीटिंग अभी चल रही है, उससे लगता ऐसे है कि आइंदा आने वाले 24 घंटे जो है वो बहुत अहम है। वो इसलिए अहम है, सुओ मोटो नोटिस तो किसी भी वक्त आ सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन आइंदा 24 घंटे इसलिए भी अहम है कि किसी भी वक्त ये जरूर हो सकता है या इम्कान है ये इस चीज का कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से कहा जाएगी कि वो रिजाइन दे दें या उनसे किसी न किसी वजह से रिजाइन ले लिया जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं कि मुमकिन है, इम्कान है कि किसी न किसी वक्त भी कहा जाए सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से कि वो इस्तीफा दे दें या उनसे इस्तीफा ले लिया जाए। कोई भी वजह दी जा सकती है, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन ये हो सकता है, ये इम्कान है।